दोस्तों, कौन है भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त? कैसे तोड़ा भगवान विष्णु ने नारद जी का अहंकार? एक बार नारद जी को इस बात का अहंकार हो जाता है कि वो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं, परंतु उनके मन में ये लालसा थी कि वो यही बात भगवान विष्णु के मुख से सुने। ये सुनने के लिए नारद जी विष्णु भगवान के बैकुंठ धाम पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि नारायण नारायण, भगवान विष्णु, इस पूरे ब्रह्मांड में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? अच्छा, यहाँ पे नारद जी को ऐसा लग रहा था कि भगवान विष्णु उन्हीं की तरफ इशारा करके बोलेंगे कि आप ही मेरे सबसे बड़े भक्त हैं, परंतु भगवान विष्णु पृथ्वी की तरफ इशारा करके एक किसान को अपना सबसे बड़ा भक्त बताते हैं। नारद जी को यह बात पसंद नहीं आती। वो पृथ्वी पर भागते हुए आते हैं ये देखने के लिए कि ये किसान ऐसा क्या कर रहा है कि भगवान विष्णु इसे अपना परम भक्त बताते हैं। किसान सुबह सुबह उठता है, अपना नित्य कार्य करता है, भगवान का नाम लेता है, नहाता है, धोता है, फिर भोजन करने से पहले, सुबह का ब्रेकफास्ट नाश्ता करने से पहले भगवान का नाम लेता है और खेत में चला जाता है। सारा दिन वहां हल जोतता है, खेती करता है। बीच में जब वो भोजन करता है तो उससे पहले भगवान का आभार व्यक्त करता है, फिर घर आता है, हाथ मुंह धोता है, भगवान का नाम लेके फिर से रात का भोजन करता है और सोने से पहले भगवान का आभार व्यक्त करता है और सो जाता है। नारद जी बड़े उदास होते हैं और वापस बैकुंठ धाम भगवान विष्णु के पास आते हैं और बोलते हैं कि भगवान, मैं तो सारा दिन नारायण नारायण करता रहता हूं और आप उस किसान को जो दिन में मात्र 5-6 बार आपका स्मरण करता है उसे अपना परम भक्त बता रहे हैं, भला क्यों? भगवान विष्णु कहते हैं, बताता हूं, पहले मेरा एक कार्य करना होगा नारद जी। आपको ये 2 घड़े हैं जल से भरे हुए, ये उस किसान के द्वार पर छोड़ कर आने हैं और जल गिरना नहीं चाहिए, जल की एक भी बूंद इन घड़ों से गिरनी नहीं चाहिए। नारद जी बड़े संभाल के उन दोनों घड़ों को हाथ में लेके धरा पर पहुंचते हैं, किसान के दरवाजे पर उन दोनों घड़ों को रखते हैं और वापस बैकुंठ धाम आते हैं। बैकुंठ धाम आके नारद जी फिर से भगवान विष्णु से वही प्रश्न करते हैं कि वो किसान आपका परम भक्त कैसे है? तो भगवान विष्णु नारद जी से ही एक प्रश्न पूछते हैं कि जब तुम ये घड़े उस किसान के द्वार तक लेके जा रहे थे, तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया, मेरा नाम जपा, मेरे नाम का स्मरण किया? तो नारद जी बोलते हैं, हे भगवान, ये आपका दिया हुआ कार्य ही तो मैं कर रहा था, इसमें आपका नाम जपूं ना जपूं इससे क्या फर्क पड़ता है? तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि वो किसान भी मेरा ही दिया हुआ कार्य कर रहा है, परंतु उसके पश्चात वो 5-6 बार मेरा नाम जप लेता है, मुझे याद करता है, स्मरण करता है मेरे नाम का। तो कौन हुआ मेरा परम भक्त? दोस्तों, आजकल मैंने देखा है कि कुछ लोग सारा दिन भक्ति में लगे रहा करते हैं और कार्य कोई करते नहीं। उन्होंने किसी कारणवश भक्ति को ही अपना कार्य बना लिया है जीवन यापन के लिए, परंतु भक्ति प्रोत्साहन होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए आपके कार्य के लिए। योर भक्ति मस्ट बी अ इंस्पिरेशन फॉर योर प्रोफेशन, नॉट योर प्रोफेशन। भगवान कृष्ण सारथी उसी के बनते हैं जिसमें अर्जुन बनने का साहस होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिएगा।